आवाज आ रहा ना? चलिए, यहाँ से हमें है एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, दो टॉपिक है यहाँ से। हम इसके पहले में पढ़े थे एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। क्या पढ़े थे? एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, और ये जो है वो एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो देखिए, तो हम इसके बारे में पहले जो है वो कुछ सिंगली के बारे में बता दे रहे हैं थोड़ा सा। तो देखो, सिंगली के अंदर में क्या था कि जो हमारा जो रेनफोर्समेंट देते थे वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ देते थे? न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहता था? नीचे। और टोटल का टोटल जो लोड रेजिस्ट करेगा वो कौन रेजिस्ट करेगा? तो यही स्टील रेजिस्ट करता था टेंशन में। लोड तो दोनों डायरेक्शन में आता है। एक आपका ध्यान से देना, देखना, ऊपर में कंप्रेशन और नीचे में क्या रहेगा? टेंशन। तो ऊपर में अगर कंप्रेशन और नीचे में टेंशन, तो यहाँ पर लोड जो टेंशन में कौन सहेगा? सिर्फ और सिर्फ स्टील। कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है कि लोड स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा आने लगता है। लोड स्ट्रक्चर पे क्या होता है? बहुत ज्यादा आना था। तो लोड जब स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा आता है तो यहां से हमें जो है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, 0.148 FCK इंटू में BD स्क्वायर और 0.138 FCK 0.133 ऐसे कर करके होता है। तो देखिए, अगर किसी भी आपका बीम का अगर रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाना है कि वो ज्यादा लोड को सहे, तो एकदम ध्यान से एकदम यही देखना। तो अगर लोड को अगर ज्यादा रेजिस्ट करना मतलब करवाना है तो मेरे पास ये दो डायमेंशन होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर पे लोड ज्यादा आ रहा है और अगर हमें मजबूत बनाना है तो ये दो पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर हम बी को चेंज करेंगे तो अगर हम 3 से चेंज कर रहे हैं तो 3 का ही फर्क आएगा, लेकिन डेप्थ को अगर हम 3 से चेंज करेंगे तो इसका स्क्वायर का फर्क आएगा। ठीक है, जो कि मेरे लिए फायदा रहेगा। तो अगर हमें पॉसिबल हो, ध्यान से सुना, अगर पॉसिबल हो तो डेप्थ को बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं हो डेप्थ को बढ़ाना तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए फिर हम जो आपका जो स्टील होता है वो हम ऊपर में भी देना चालू कर देते हैं। लोड स्ट्रक्चर पे जब ज्यादा आता है और मेरा कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से डेप्थ वगैरह हम नहीं बढ़ा सकते हैं तो हमें ऊपर में भी डिजाइन बार देने की जरूरत पड़ जाता है। क्या पड़ता है? डिजाइन बार देने की जरूरत पड़ जाता है। तो ऊपर में भी हमें डिजाइन बार दिया जाता है। तो यहाँ पर डिजाइन बार आपका दोनों पोजीशन पे हो गया, ऊपर में भी और आपका क्या हो गया? नीचे में भी। इसके पहले का 2 वीडियो हो, मतलब कि कल 2 वीडियो बताए थे ना, 1 घंटा, तो 2 वीडियो होगा, उसको बहुत अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से बताएं। ठीक है, तो ये था बेसिक कंसेप्ट था। हाँ, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि डब्ल्यू को एनालिसिस करने के लिए हम इसको कोई बीम जब बना हुआ है तो उसको हम डायरेक्टली नहीं स्टडी करते, उसको हम पार्ट में तोड़ तोड़ करके स्टडी करते हैं। जैसे साइंस पढ़े होगे तो उसको 3 भागों में, 3 का भी फर्दर अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। तो इसको हम समझने के लिए अलग अलग पार्ट में हम इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे? हम इसको मतलब कि पार्ट में तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे कैसे उस चीज को हम देखेंगे यहां से। ठीक है, तो बिल्कुल कंसंट्रेट यहीं रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहां से सपोज दैट कि मेरे पास एक बीम है। क्या है ये? मेरे पास एक बीम है और ये बीम कौन सा है? डबली रेनफोर्स्ड बीम है। ठीक है, अब डबली के अंदर में बताया, और यहां से एक आपका न्यूट्रल एक्सिस होते हैं। न्यूट्रल एक्सिस उसको बोलते हैं जहां से आपका पॉइंट क्या होता है? आपका चेंज होता है, आपका साइन। सीधा है? तो यहां से ए आपका पॉइंट है, तो ए जो यहां से है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। और न्यूट्रल एक्सिस उसको बोलते हैं जहां से आपका क्या होता है? पॉजिटिव से कहां जाता है? नेगेटिव जाता है। मतलब कंप्रेशन से कहां जाता है? टेंशन में जाता है। अगर ये डबली रेनफोर्स्ड बीम है, कौन सा बीम है? डबली रेनफोर्स्ड बीम है। डबली रेनफोर्स्ड बीम है तो इसके अंदर में बार होंगे, और बार कितने होंगे? सपोज दैट कि यहां पर 4 बार हैं। कितने बार है? 4 बार है। और मान लेते हैं कि 3 बार ऊपर में भी है, और ये कौन सा बार रहेंगे? दोनों का दोनों तो डिजाइन बार रहेंगे। कौन सा बार रहेंगे? डिजाइन बार। तो ये जो हमारे पास जो पोर्शन दिख रहा है, ये आपका, ये जो हमारा है इसको बोलेंगे एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन।
कौन सा एरिया ऑफ स्टील बोलेंगे? AST का मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, इसका मतलब होता है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। क्या होता है? एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। अब यहां पर से पॉइंट समझिएगा, हम बताए थे कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में आपका कंक्रीट होता है। क्या होता है? आपका कंक्रीट होता है। इसके नीचे आपका खाली रहेंगे, इसके नीचे में यहां पास नहीं रहने वाला है, कुछ नहीं ना रहेगा, इसके नीचे नहीं रहेगा। अब इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर जो एरिया ऑफ स्टील होता है इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं। कितने भागों में तोड़ते हैं? दो भागों में। ऐसे तोड़ेंगे, मान लेते हैं कि हम इसको क्या कर दिए कि इसको हम लिख दिए AST1, ई दूगो जो है वो उसको AST1 लिख दिए, ई दूगो है इसको हम AST2 लिख दिए। अब बताओ कि टोटल जो AST हमारा हो जाएगा, अगर हम AST देखें तो AST इज इक्वल टू हो जाएगा AST1 प्लस में AST2। तो क्या कोई दिक्कत है भाई? टोटल तो एरिया यही रहेगा, चेंज तो करेगा नहीं। तो ये हम इस बीम को हम इस प्रकार से लिख दिए। क्या कर दिए? हम इस बीम को इस प्रकार से लिख दिए। अब इसको हम समझने के लिए, अच्छा ये बीम का स्ट्रेन डायग्राम कैसा होगा? तो स्ट्रेन डायग्राम तो वही होंगे, ध्यान से सुनना। बीम का स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनने वाला है, तो समझिए बीम का स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनेगा। स्ट्रेन तो वही रहेंगे। हो गया? चलिए, इसका तो आपका सेंटर से जाएगा, नीचे का तो कोई लेना देना है ही नहीं, नीचे में कुछ है ही नहीं। कुछ है नीचे में? है? कच्ची है? कुछ नहीं है इधर। तो ये चीज है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये मेरे पास जो है वो इसका हम स्ट्रेन डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, स्ट्रेन डायग्राम वही बनते हैं जो पहले बनता था, इसमें कोई आपका परिवर्तन नहीं होगा। अब परिवर्तन क्या होगा हम उस बात को समझेंगे। चलिए, जो रहे आपका स्ट्रेन जो है जैसे है बन रहा है वैसे बनने दो। अब समझिए, अब बताइए यहां से एक और बार आपको दिख रहा होगा। कौन सा बार दिख रहा होगा? तो ई बार। अब ई बार के सेंटर से भी एक और ऐसे हम लाइन को गुजार रहे हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है? और जैसे बना रहे वैसे ध्यान से सुनना, मतलब देखना इसको कि कैसे बना रहे। ये है, ये लाइन है। अब ध्यान से देखो यहां पास कि अब बताइए कि यहां पर तो आपका स्ट्रेन मैक्सिमम कितना होता है? 0.0035। कितना होता है स्ट्रेन? 0.0035। यहां पर स्ट्रेन 002 प्लस में 0.87 FY अपॉन में ES होता है। चलिए, ये जो यहां पर जो इफेक्टिव जो कवर है इसको हम D डैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? D डैश बोलेंगे। ये जो यहां से यहां जो आपको डेप्थ दिख रहा होगा इसको हम D बोलेंगे, ठीक है? अब ए जो यहां से यहां है, सपोज दैट कि ए हम XU बोलेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत है? नहीं है, ये XU बोलेंगे। चलिए, तो ये मेरा पोर्शन क्या कहलाएगा? D माइनस में XU। देखिए कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अरे पूरा D तो यहां से मुड़ी, ध्यान से सुनो। बताइए, ये जो स्ट्रेन है वो स्टील में वो भी कंप्रेशन साइड में है? अरे है, बताओ यहां पर स्ट्रेन नहीं होगा? स्ट्रेन होगा। अब कितना होगा आपको पता है? नहीं पता है। यहां पे लिखते हैं इसको स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन। क्या लिखेंगे? स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन। बताइए, ये हो गया आपका। ये आपका क्या है? D डैश है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? छोड़िए अभी इस पर। अच्छा, इस पॉइंट को अगर हम लिखा जाए तो XU माइनस में D डैश हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताइए, XU माइनस में D डैश, तो ये मेरे पास हो गया। अब बताइए ESC अगर आपको निकालना रहेगा तो आप निकाल सकते हो।
वही प्रोपोर्शनल वाला जो कर करके सिमिलर ट्रायंगल करके निकालते थे अलग अलग तरीके से, यहाँ से जैसे रहे वो निकाल सकते। चलिए इसकी अभी हम बात नहीं कर रहे। ये आपका स्ट्रेन डायग्राम हो गया। किसका स्ट्रेन डायग्राम हो गया? स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन 0.0035 हो गया। स्ट्रेन डायग्राम हो गया डबली रेनफोर्स्ड बीम का। यहां पर एक पॉइंट समझना, यहां पर कोई ये नहीं लिखेगा कि सर 0.002 प्लस में 0.87 FY होगा। ये जो स्ट्रेन इन स्टील, ये जो है वो स्ट्रेन इन स्टील इन टेंशन में है, और ये स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन, तो यहां पर कुछ और आएगा। क्योंकि ये 0.0035 ऊपर है तो ये कहीं ना कहीं कम ही आएगा, कम आएगा तो ई वाला वैल्यू नहीं उठ करके वहां चला जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। इसीलिए जो है वो स्ट्रेन डायग्राम किसका बनता है? डबली रेनफोर्स्ड बीम का। ए हो गया। यहां से हम इसे समझने के लिए, ध्यान से सुनना, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम दो टुकड़ों में बांटते हैं इसको, और इसको दो टुकड़ा में बांटने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करते हैं। ध्यान से सुनना, पहला हम कंक्रीट को उठाते हैं और फिर हम ST1 को उठाते हैं। बराबर कर दिए, कंक्रीट को उठाते हैं, दूसरा किसको उठाएंगे? ST1 को उठाएंगे। तो दो पॉइंट को हम यहां से उठाने वाले हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा इधर, और बिल्कुल इधर उधर नहीं। ये काला बन गया इधर, और कुछ नहीं काटा। चलिए इस पॉइंट को हम समझते हैं। यहाँ पर दो चीजों को उठाएं। अभी क्या क्या हम उठाए हैं यहां से? एक हम बताएं कि हम जो है वो कंक्रीट को लिए हैं, और क्या लिए हैं, और यहां पर जो है वो दो बार, यानी कि इसको हम ST1 लिए हैं। यही लिए है ना? क्या लिए हैं? ST1, और कुछ नहीं अभी हम लिए हैं। तो कंक्रीट ले लिए, तोड़ दे रहे हैं इसको हम, कंक्रीट को ले लिए और ST1 को ले लिए। अब इसके पास क्या बचा है? ST2 और AC। अब इस बीम को आप देखिए थोड़ा सा, इसका आपका जो होगा वो आपका B तो यही होगा, E जो होगा वो B होगा। क्या होगा? ये B होगा। तो B तो आपका ये भी होगा। छोटा बनाए हैं बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं समझ लेना सर कुछ और था, वो कम गया, ऐसा नहीं है। B था, D था। अब सिर्फ सब को भूल करके और इस पॉइंट को जरा देखिए, तो इस बीम को देखिए, और ऐसा नहीं लग रहा है कि एरिया ऑफ स्टील टेंशन में है और ये सिर्फ कंक्रीट है। ये आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है देखने से? अरे लग रहा है ना? तो सारी बातें, तो ये जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? आपका बिहेव्स एज ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अब बताइए, अगर ये सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है तो इसका स्ट्रेस जो डायग्राम बनेगा वो आपका कैसा बनेगा? इसका तो बताए हैं ना भाई स्ट्रेस डायग्राम, भुला गए हो? देखो याद होगा, ऐसा एकदम ध्यान से देखना इधर, और कोई कुछ मुड़ी उड़ी उधर उधर नहीं। ये है, यहां से आपका ये बनाते थे, ध्यान से सुनना कि आप क्या बनाते थे, और उसके बाद कुछ तक ये ऐसे जाता था, और फिर आपका कैसे जाता था? ये ऐसे जाता था। कोई तकलीफ नहीं। फिर आपका यहां से आपका कुछ पॉइंट जाते थे, ये रहता, और ये क्या रहता था? T। और ये जो हमारा स्ट्रेन रहता था, तो यहां से हम एक और थोड़ा सा खींच रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये जो हमारा स्ट्रेन यहाँ पास है, क्योंकि एक बार ये टेबल बन जाता है ना, तो लगता है ना कि क्या बन गया है, पता नहीं चलता। तो देखो यहां से आप स्ट्रेन थोड़ा सा खींच रहे हैं, ध्यान से देखना। तो ये जो स्ट्रेन होता है वो आपका कितना स्ट्रेन तक होगा? 0.002। कितना होगा ये? 0.002। तो ये 0.002 स्ट्रेन तक ही कैसा बनेगा? अरे कैसा बनेगा?
रेक्टेंगुलर, उसके बाद पैराबोलिक। अब यहां से आप हमको बताइए, एकदम देखते जाना, बिल्कुल इधर उधर नहीं। अब यहां पर जो टोटल जो यहां पर फोर्स आते थे वो आपका फोर्स कितना रहता है, सी, और इसको हम नाम देते हैं सेक्शन 1। जो आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बना है इसको हम कौन सा सेक्शन बोलेंगे, तो सेक्शन 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, सेक्शन 1 बोलेंगे। जब हम इसको सेक्शन 1 बोल रहे हैं तो यहां पर जो फोर्स होगा इस आपका टेंसाइल फोर्स को हम T1 बोलेंगे और ई कंप्रेशन फोर्स को C1 बोलेंगे। यहां पर एरिया ऑफ स्टील AST1 होगा, आपका यहां पर A होगा, और बात बाकी सेम। मैक्सिमम स्ट्रेस यहां पर कितना होंगे, 0.45 FC के। यहां पर आपका लीवर आर्म कितना होगा, तो वही D माइनस में, यहां से आपका ये पोजीशन कितना होगा, ये वाला, अरे बोलोगे, याद वाद करता है, 0.42 XU था, ये D माइनस में 0.42 XU, और A हमारा डिप्थ हो गया। देख रहे हो कैसे बन रहा है, ऐसे पता चल रहा है ना कुछ कुछ। अब एक्वैक फिगर बनेगा तो बहुत भयानक लगेगा देखने में, ठीक है, बहुत खतरनाक, इसलिए बोल रहे हैं एकदम ध्यान से देखते जो, सबसे अच्छा लगता है यही सब डायग्राम बनाने में। तो यहां से A बन गया, अब D माइनस 0.42 XU। अब यहां से अगर हम आपको C1 का वैल्यू बोले कि आप C1 का हमको वैल्यू बताइए, तो C1 का वैल्यू आप नहीं बताइएगा। अरे C1 का वैल्यू क्या लिखवाए थे, 0.36 FC के इंटू में B इंटू में XU, अरे यही था ना। फिर आपका T1 का वैल्यू क्या होगा, 0.87 FY इंटू में ST1, क्योंकि यहां पर स्टील हम क्या लिए हैं, 1 लिए हैं और कुछ नहीं लिए हैं। तो देखिए, अगर कोई सिंगली अगर अच्छे से पढ़ लेगा तो यहां पर दिक्कत नहीं होंगे। देख रहे हो ना कैसे डायग्राम बन रहा है, ये चीज है। अब तो सिर्फ अभी हम इसका लिए हैं, अभी भी उसमें कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो इसको हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब कौन सा पार्ट बचा है, एक, अब जो है वो कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, दोनों एरिया ऑफ स्टील। तो इसको हम थोड़ा सा डॉट डॉट से बनाते, कुछ है ही नहीं इसके पास, ठीक है। तो कुछ नहीं है तो कुछ के बदले देखिएगा यहां से हम डॉट डॉट से बना रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, बहुत छोटा हो गया। चलिए देखिए, अब जो मेरे पास प्लस कर दिए हैं और ये जो है वो सेक्शन 2 है। अब इसके पास तो कंक्रीट है नहीं, डॉट डॉट, यहां पर भी जो बनते हैं ना वो डॉट डॉट ही बनता है, ठीक है, हम नहीं बनाए, डॉट डॉट बनता है क्योंकि नीचे में तो कंक्रीट है नहीं। यहां पर भी जो बनते हैं वो आपको डॉट डॉट ही बनता है, बट वो चीज छोड़ो। तो यहां पर ये चीज, तो अब यहां पर जो बचे हैं वो आपका ऊपर में 3 बार बचा है, तो 3 बार हम लिख देते हैं बिल्कुल सेंटर में। इस बार को क्या बोलेंगे, ASC, क्या बोलेंगे हम इसको, ASC। अब बताइए यहां पर कितने बार बचे, इसको नाम क्या है। अब बताइए कि इसका स्ट्रेस डायग्राम क्या बनेगा। ये तो भाई दोनों के दोनों तो ऊपर में कुछ है नहीं और नीचे में भी कुछ है नहीं, कहां बना दिए हम। ओ, ये जो दोनों बार बने थे वो यहां पर बनते, ठीक है, ठीक है, समझ लेना। इसको भी जो बनते वो नीचे बनते, क्योंकि नीचे वाला तो हम छोड़ दिए थे, इसको हम सही कर देते हैं, ठीक है, चाहे उसको भी करिए देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये जो बार बनेगा वो ऐसे ही बनेगा ना, ये जो बनेगा वो आपका AST2 होंगे। यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। AST1 और AST2। चलिए अब इसका हम स्ट्रेस डायग्राम मतलब कि स्ट्रेस डायग्राम देख लेते हैं कैसा बनेगा। चलिए, तो अगर हम इसका अगर देखने की कोशिश करें तो ये तो हमारा है बीम, तो इस बीम का थोड़ा सा डायमेंशन लिख दे तो सही रहेगा, याद नहीं रहेगा। इधर का जो है वो क्या है, ये बी है, और बाकी वाफी जो देख रहे हैं वो क्या है, ये डेप्थ है, ठीक है, बीम का, और ये बीम है, और इसका नाम है सेक्शन 2। कौन सा है ये,
सेक्शन 2 कट किए। चलिए अभी हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए अगर इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो इसका कैसा बनेगा, चलिए समझिए। देखो ये तो हमारा ऊपर में तो कुछ है नहीं, अरे स्टील के ऊपर में कुछ है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो बस यहीं से ये कहाँ चला गया यार, एरो वाला कहाँ ला गया, तो यहां से कुछ है ये नहीं है, तो ये जो है वो सेंटर से सेंटर जाएगा, खाली इसके यही नहीं जाएगा। अब यहां से अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए ए जो रहेगा वो आपका कौन सा है और ए आपका जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर हम चेंज करते तो ई जो हमारा है वो T2 है। अब T2 का तो फोर्स निकाल सकते हो 0.87 FY इंटू में AST2, अरे यही होगा ना, ध्यान से देखना। और ये जो तुम जो कवर देख रहे हो, कवर क्या है, अरे कितना है, D डैश है ना। यहां पर ई दोनों के बीच में D माइनस में 0.42XU था। यहां पर आप बताइए कि दोनों के बीच में लीवर आर्म कितना का रहेगा, अरे ये बताओ, ये बोलो, D माइनस में D डैश। इस फोर्स को हम नाम देते हैं सेक्शन 2 और C2 और ई जो है वो कंप्रेशन में है, इसीलिए हम इसको नाम क्या दिए, C2। यहां पास क्या नाम दिए थे, C1, और क्या है C2। C2 का कोई बता सकते हो, ठीक है, ये हमें अगर अब C2 का आप लोग वैल्यू थोड़ा बता सकते हो कि C2 का वैल्यू क्या होगा। चलिए अगर आपको स्टील का अगर स्ट्रेस मिल जाए, ध्यान से सुनो, यहां पर अगर आपको स्ट्रेस मिल गया था तो एरिया से गुना कर दिए तो फोर्स आ गया। यहां पर भी अगर आपको स्ट्रेस मिल जाए स्टील का तो आप गुना कर दोगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मान लेते हैं यहां पर जो आपको स्ट्रेस है स्टील में, वो स्टील में जो स्ट्रेस है वो आपका FSC है, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन। अरे बंद करो, अब देखो इधर, यहां पर स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन, स्टील इन कंप्रेशन। तो आप बताइए स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन हम आपको दे दिए तो इसका फोर्स बता सकते हो, अभी भी बोल रहा नहीं सर। भाई स्ट्रेस में आपको क्या होगा, FSC और एरिया ऑफ स्टील तो ASC हो गया, C2 का निकल गया वैल्यू। लेकिन यहां पर एक और पॉइंट थोड़ा सा कंसीडर करो, देखो FSC नहीं निकलता है, अरे वो हम बताएंगे, तुम टेंशन ना लो, हम डायरेक्ट वैल्यू बहुत पता रहता है, सब निकलता है वो, ठीक है, बिल्कुल उसका निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, ठीक है। चलिए देखो इधर, तो यहां पर देखो अगर FSC मल्टीप्लाई ASC, तो यहां पर ई तो ठीक है कि FSC इंटू में ASC कर दिए हम, नीलम शर्मा में देखोगे तो यही है। लेकिन यहां पर भी एक और पॉइंट है मेरे पास, ध्यान से समझना। यहां पर बताइए कि अगर आप कंक्रीट को इसके जगह से हटाएं तो स्टील कब जाएगा, जब तुम कंक्रीट को हटाओगे, अरे कंक्रीट को हटाओगे तभी स्टील जाएगा। अब जब एक कंक्रीट रहता तो कुछ ना कुछ तो लोड को सहबे करता, अब तुम उसको तो हटा दिए हो, तो यहां पर कुछ ना कुछ लोड को आपको क्या करना पड़ेगा, उस लोड को, क्योंकि मैंने यहां पर इस लोड को कंसीडर कर लिया है। देखो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में यहां पर वाला भी कंक्रीट को मैंने कंसीडर कर लिया है, समझ में आ रहा है ना। देखो 0.36 FCK कहां चला गया, 0.36 FCK इंटू बी इंटू में XU, मतलब यहां पर जो स्टील जो कंक्रीट नहीं होगा, यहां पर जो कंक्रीट नहीं होगा इतना एरिया का, यानी कि कितना एरिया, जितना एरिया ऑफ स्टील का था इतना कंक्रीट को मैंने यहां पर प्लस कर दिया है, लोड में किया है कि नहीं किया। एक्चुअली में क्या वहां पर है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या हमको माइनस करने की जरूरत पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि जब उसको ऐड दिए तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां ना सब्ट्रैक्ट करें, कहीं तो कहीं कर ही सकते हैं, तो करेंगे इसको माइनस में कितना करेंगे। यहां पर का बताइए स्ट्रेस कितना है कंक्रीट में,
अरे कितना स्ट्रेस की मतलब कि यहाँ पर लिया होगा 0.45 FCK ही था ना, समझ रहे हो ना। देखो ई जो तुम लिए हो तो ये कैलकुलेशन जब हुआ था तो 0.45 FCK ही लिया था। तो यहाँ वाला अगर आप फोर्स को कैलकुलेट करोगे तो फोर्स हमारा यहाँ वाला क्या आएगा 0.45 FCK स्ट्रेस और इनटू में एरिया कौन सा, अरे वही ना जो एरिया आपका स्टील का था वही एरिया तो आप यहाँ पर का मतलब कि किए हैं। तो आप इसको क्या कीजिएगा, ई फोर्स को आप वहां पर माइनस कर दीजिए। तो 0.45 FCK इंटू में ASC। अब फिर ASC को कॉमन ले लोगे तो फाइंड आउट हो जाता है FSC माइनस में 0.45 FCK। तो ये जो टेबल था ये आपका इतना बड़ा हम देख लेते हैं, कहीं कुछ गलती तो ना हो गया। चलिए अब जो यहाँ पर जो लीवर आर्म था इसको हम लीवर आर्म 1 रख देते हैं, बता रहे सारा कुछ। इसको फिर लीवर आर्म 2 रख देते हैं। अब बताओ यहाँ पर कि टोटल मेरा एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम खत्म हो गए। अब इसमें टॉपिक है, फिर से बोल दे एक बार, फिर से समझा दे हम, हैं FSC स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन। स्ट्रेस यहाँ पर भी हम लिए थे ना, तो ये तो 0.87 था, बट यहाँ वाला स्ट्रेस हमको नहीं पता है इसीलिए हम FSC लिख दिया वहां पर, ठीक है। और यहाँ पर बताइए फिर से हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम को पढ़ने के लिए हमें ये जो मेंबर रहेगा वो आपका डबली बीम का है, डबली रेनफोर्स्ड बीम का है। इसको मैंने जो है वो यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन होता है और यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील क्या होता है, टेंशन होता है। अब हम इस पार्ट को क्या करते हैं कि इस पार्ट को पढ़ने के लिए हम इसको 2 भागों में तोड़ते हैं। क्या करते हैं, 2 भागों में तोड़ते हैं। पहला भाग जो हमारा होगा वो आपका EST को हम 2 भाग में तोड़ दिए, ST1 और ST2 तोड़ दिए। पढ़ना है हमको, समझना है, तो 2 भागों में तोड़ दिए तो ST तो वही रहेगा ST1 प्लस ST2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो स्ट्रेन डायग्राम तो वही बनेगा, यहाँ पर स्ट्रेन कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा और यहाँ पर कुछ और होंगे। तो यहाँ पर जो जो वैल्यू है मैक्सिमम तो यही रहने वाला है कंक्रीट में। अरे दोनों तो बीम में है भाई, तो बीम में क्या रहेंगे यहाँ पर 0.003 पर। अब यहाँ पर जब आओगे तो स्ट्रेन अलग आएंगे, तो स्ट्रेन इन स्टील इन हम कंप्रेशन लिख दिए। क्या लिख दिया, स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन। यहाँ पर ही, यहाँ तक तो पूरा क्लियर होगा। स्ट्रेन डायग्राम डबली रेनफोर्स्ड बीम का ही खत्म। अगर ये कंक्रीट है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें से 2 पार्ट को उठाते हैं, एक ST1 और दूसरा आपका कंक्रीट, बस 2 ही पार्ट को उठाए हैं, ST1 और दूसरा क्या किए हैं, कंक्रीट। तो अगर हम ST1 पार्ट किए और कंक्रीट, तो ये जब बना तो हमको ऐसा लगा ना कि डबली रेनफोर्स्ड बीम का है, तो सॉरी हम जब बनाए तो ऐसा लगा कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का है। किसका है, सिंगली का। तो जब सिंगली का तो पटाख से हम सिंगली वाला सारा कुछ बना दिए। तो सिंगली वाला बनाए तो ऐसे ही था ना 0.002 तक, यही था ना 0.002 तक ऐसा, और फिर उसके बाद फिर और ये टोटल फोर्स जो हमारा कहलाएगा, ये जो लिए वो सेक्शन 1 लिए। तो सेक्शन 1 के अंदर में जितना भी नाम है उसको हम 1 से लिखते गए। तो यहाँ पर C1 और C1 का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 0.3 से FCK B इंटू में XU। T1 का वैल्यू फिर टेंशन 1 में जैसे AST था वहां पर, तो यहाँ पर ST1 है तो 0.87 FY ST1। अगर इसका लीवर आर्म देखें तो यहाँ से 0.42 XU होता है, तो D माइनस में 0.42 XU हमारा हो गए ये। चलिए आगे हम देखते हैं। अब फिर इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पास अब जो मेरे पास कौन सा पार्ट बच गया, अब मेरे पास कौन सा बच गया, ST1 तो ले लिए थे, बच गया ST2 और आपका ये कंक्रीट स्टील तो है नहीं, सॉरी ST2 और आपका एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, आपका कंक्रीट तो है नहीं। तो अब यहां पर जो है वो दूसरी वाला पार्ट आ गया, तो कंक्रीट नहीं है, नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टील। तो जब कंक्रीट है ये नहीं तो ऐसा क्या डायग्राम बनेगा, यहां पर देखो ऐसा ही डायग्राम बना है, तो ऐसा तो ऊपर में भी बनेगा, अरे ऐसा ही बनेगा ना ऊपर में, बशर्ते ए रहेगा कि कंप्रेशन में है तो हम इस साइड बना दिए, और टेंशन में है तो इस साइड बना दिए। तो कंप्रेशन में तो C2 होगा और एक कंप्रेशन में था इसीलिए हम इसको C2 नाम रख दिए, और ये टेंशन में था इसीलिए हम इसको क्या नाम रख दिए,
T2। अब T2 निकालने का तो वही फॉर्मूला 0.87 FiSt2। स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन में तो आपको पता है स्ट्रेस कितना लेना, बट यहां पर आपको नहीं पता कि कितना लेना है। तो यहां पास अगर आपको निकालना है C2 का वैल्यू तो स्टील का पहले निकालो, स्टील का ज्यादा लोड आएगा, ठीक है। तो यहां पास स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन हमको नहीं पता है, तो इसका नाम लिख दिए FSC। क्या लिख दिए हम? FSC। अब FSC मल्टीप्लाई ASC, एरिया ऑफ स्टील। तो स्ट्रेस इनटू में एरिया क्या दे दिएगा? वहां फोर्स दे देगा। अब यहां पास आप हमको एक चीज बताइए कि क्या यहां पर कंक्रीट है? अरे है। आप यहां पर पूरा कंक्रीट को ले लिए हैं कि नहीं ले लिए हैं? तो ये जो तुम काउंट कर लियो इसमें, क्या उसमें मतलब कि क्या काउंट होगा? ये नहीं होगा ना। ये जो लोड तुम यहां पर जो कंसीडर किए हो, क्या वो लोड सहने में सक्षम होगा? ये तो आप यहां पर फालतू में इसको आप जोड़ दिए पूरा मान करके। तो पूरा अगर यहां पर एरिया ऑफ कंक्रीट को तो आप माइनस किए इस C1 में, बताइए आप C1 में जो फाइंड आउट किए हैं, क्या एरिया ऑफ कंक्रीट तो यहां पास नहीं था? अरे कंक्रीट है यहां पास? नहीं। जब नहीं है तो यहां पर भी आपको घटाना चाहिए था, लेकिन क्या C1 में मैंने घटाया कहीं पास? नहीं। मतलब इसको हम यहां पर कंसीडर कर लिए। तो यहां पास अगर कंसीडर कर लिए तो यहां पर कितना फोर्स को हम कंसीडर किए होंगे? तो स्ट्रेस और एरिया, कितना एरिया? जितना स्टील का एरिया होगा वही तो हमारा एक्स्ट्रा लिए थे यहां पर, क्योंकि इसी के जगह पे जो है वो आपका स्टील गया है। तो स्टील को जब लगा रहे हैं तो कंक्रीट को तो हटाएंगे ही ना, हटाएंगे तो कंक्रीट वो वाला भी तो कुछ लोड से आता, तो वो कितना स्ट्रेस मतलब कि, तो यहां वाला जो कंक्रीट है वो 0.45 सेकेंड में ST, इतना लोड मैंने इस C1 में इंक्लूड कर दिया है। तो अब एक काम करते हैं कि C2 में माइनस कर देंगे, तो दोनों ओवरऑल जोड़ जाड़ के उसी के बराबर हो जाएगा। तो C2 को हम क्या कर देते हैं, तो यहां पर जो है वो माइनस कर देते हैं। अब ए वाला फोर्स 0.45 FCK में ST, तो इसको माइनस कर दे 0.45 FCK में ASC। तो अब ये जो है, अब यहां से यहां डिस्टेंस क्या बन जाएगा? तो D डैश, तो D माइनस में D डैश, इसको लीवर आर्म 2 हो गया। तो ये जो पूरा था आपका डबली था, और डिजाइनिंग भी इसी टाइप से रहेंगे पूरा। तो आपका सिंगली और डबली दोनों का कंसेप्ट यहां से खत्म होता है। कुछ नहीं था, ये बस यही था। अब इस चीज को क्या किया जाता है कि तोड़ तोड़ के 1 बाय 1 ऐसे ना करके कभी कुछ बना दिए कभी कुछ बना दिए, तोड़ तोड़ करके तो लगता है कि कितना बड़ा है, ठीक है। तो इस समराइज किया जाता है इस प्रकार से। हमारे पास, मेरे पास भी नहीं बना हुआ। तो यहां पास ये टोटल चीजें है। अब हमको क्या करना है इसमें, तो हमें वही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल सा, चाहे तो आप टेंशन से निकाल लो या फिर आप किससे निकाल लो, कंप्रेशन से। तो अगर आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये पूरा डबली का लिखना चाहते तो C1 से, तो C1 इंटू में लीवर आर्म 1 हो गए, प्लस में C2 इंटू में लीवर आर्म 2 कंप्रेशन से हो गए। अगर आपको टेंशन से लेना है तो T1 इंटू में लीवर 1 इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्लस में T2 इंटू में लीवर आर्म 2। ये चीजें मेरे पास कंटेंट होंगे। अब इन लोग का 33 मिनट हो गया है, इन लोग का अब हम वीडियो नेक्स्ट में कर देते हैं।